हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में कटोरी ब्लाउज की कटिंग और सिलाई का वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। इसे ब्लाउज के नाप से बनाएंगे और एक एक ब्लाउज का नाप लेकर मैं आपको कटिंग बताने वाली हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ज़्यादातर हमारी बहनें जो हैं ब्लाउज के नाप से ही कटिंग करती हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। ये कपड़ा हमारे साड़ी के ब्लाउज का पीस है और जो अस्तर हमने लिया है वो 80 सेंटीमीटर का लिया है। अगर आप स्लीव को बड़ी करना चाहते हैं तो अस्तर 1 से 1.25 मीटर ले लीजिएगा। अब मैं सबसे पहले ब्लाउज का नाप लूँगी फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए, पीछे वाले पल्ले की मार्किंग करनी है पहले, तो पीछे वाले पल्ले से नाप लेना है। ये डीप नेक गला है तो शोल्डर देखिए गले की साइड डाउन रहता है। इंची टेप को इधर की साइड रखना है और जहाँ पे हमारी टक्स लगी हुई है वहाँ तक इंची टेप को ले जाना है। ब्लाउज को हमेशा आपको खींच कर नापना है जब भी आप ब्लाउज की लंबाई नाप रहे हैं। तो ब्लाउज की लंबाई यहाँ पर हम 13 इंच रख रहे हैं। अब देखिए, जहाँ पे गले की लंबाई है उसी के सीध में स्केल को रख लेना है और लाइन खींच करके लंबाई नाप लेनी है। तो गले की लंबाई हमारी 9.5 इंच है। आधा इंच शोल्डर पट्टी की सिलाई में गया, यानी कि 10 इंच का गला कटेगा। और अब देखिए, जहाँ पे स्लिप का जॉइंट है ना, वहाँ पर भी आपको स्केल को ऐसे सीधा रखना है और एक लाइन खींच लेनी है। तो यहाँ पे हमारा आर्म होल जो आ रहा है वो 5.5 इंच का आ रहा है। तो इस तरीके से आर्म होल, गले की लंबाई और ब्लाउज की लंबाई आप पीछे से नापेंगे। और अगर आपको गला नहीं समझ में आ रहा है फ्रेंड, तो गले की पट्टी नाप लीजिएगा और लंबाई में से उसे माइनस कर दीजिएगा, तो गले की लंबाई भी आपको। अब जब आपके नाप में गला डीप है तो आप चेस्ट को भी पीछे से ही नाप सकते हैं। देखिए, इस तरीके से आपको जॉइंट को बराबर से रखना है और चेस्ट को नापना है। चेस्ट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी आ रही है 17 इंच की। सेम ऐसे ही कमर को नाप लेना है। तो देखिए, कमर कितने इंच की है? 15। तो इतने नाप को लेकर के हमें पीछे वाले पल्ले की मार्किंग करनी है। अस्तर का फोल्डेड साइड हमने अपनी ओर रखा है, अस्तर को सीधा कर लिया है। ब्लाउज की लंबाई 13 इंच है तो 1 इंच मार्जिन का प्लस कर लेना है। गले की लंबाई 10 इंच रखनी है और इस तरीके से लाइन को मार्क कर लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा गला है ब्लाउज के नाप में, ये गला हमारा डीप है 10 इंच का। पर हम आज जो ब्लाउज बनाएंगे उसमें बोटनेक गला बनाएंगे, तो बोटनेक गले के हिसाब से हमें जो शोल्डर है ना वो 6.5 इंच लेना है। और मैं यहाँ पर आर्म होल भी 6.5 इंच ले रही हूँ फ्रेंड्स। इस तरीके से लाइन को सीधा मार्क करेंगे और चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट 17 इंच है, उसका आधा करके लेंगे 8.5 इंच। बोट नेक गला है तो हमें आधा इंच लूजिंग रखनी है। अगर आप डीप नेक बना रहे हैं जैसा आपका ब्लाउज है तो आप 8.5 इंच ही रखिएगा और गला चेंज कर रहे हैं तो हाफ इंच प्लस कर लीजिएगा। सिलाई का मार्जिन हमने 2 इंच लिया है, आप अपने हिसाब से मार्जिन रख लीजिएगा। कमर 15 है, उसका हाफ करके लेना है 7.5 इंच। 1 इंच टक्स का लेना है और 2 इंच मार्जिन का ले लेना है। इस तरीके से कटिंग और फिटिंग की लाइन को मार्क कर देना है। ये देखिए, अभी देखिए फ्रेंड्स, आर्म होल की मार्किंग करने के लिए इधर से नाप लेना, जितना इधर है उतना इधर नाप करके इस तरीके से हमें शेप देना है। बहुत ही इजी आइडिया है फ्रेंड्स। आप इस तरीके से आर्म होल का शेप देंगे, आर्म होल भी आपका सही आएगा और जब आप इस पर स्लिप बैठाएंगे तो स्लिप बहुत ही परफेक्ट बैठेगी, जिससे कि फिटिंग आपकी सही आएगी। इस तरीके से हमने आर्म होल की मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स शोल्डर पट्टी को नापना है। शोल्डर पट्टी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ पे मैं तैयार शोल्डर पट्टी 2 इंच रखूंगी, 1 इंच मार्जिन का ले रही हूँ, यानी कि शोल्डर पट्टी हमने 3 इंच लिया है। गले की चौड़ाई 3.5 इंच है और 10 इंच गले की लंबाई है। इसका मैं एक बॉक्स बना लूँगी, आप देख सकते हैं। अब 3.5 इंच पर मैं गले की लंबाई रख रही हूँ। ये बोट नेक गला है, क्योंकि गले के हिसाब से हमने सारी मार्किंग करी है। कॉर्नर से 1.5 इंच लेना है, 1.5 इंच पर नाप करके इस तरीके से गले का शेप दे देना है। अब जो भी बॉक्स बच रहा है उसका आधा करेंगे और यहाँ पे हम एक पत्ती का शेप बनाएंगे। फिर उसकी चौड़ाई में 2 इंच रख रही हूँ और फिर इस तरीके से मैं इसका शेप बना दूंगी। आपको ऊपर वाला जो 3.5 इंच का गला है वो वाला मार्क कर लेना, नीचे वाला गला आप अपने हिसाब से मार्क कर सकते हैं। अब देखिए, बोट नेक गला है फ्रंट, तो शोल्डर को मैं हाफ इंच डाउन करूंगी आर्म होल की साइड इस तरीके से। और अब आधा इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ के आर्म होल की गोलाई नाप लेनी है। मेरे ब्लाउज की आर्म होल की गोलाई देखिए 7.5 इंच है, तो आर्म होल भी हमारा 7.5 इंच है, यानी परफेक्ट है। मैं आपको नाप कर दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से आर्म होल की गोलाई इसमें 7.5 इंच है। तो आपको अपने आर्म होल के हिसाब से आर्म होल की लंबाई लेनी है। मेरे हिसाब से फ्रेंड, मेरे आर्म होल की गोलाई सही है। यहाँ पे पीछे का पल्ला हमारा कंप्लीट हो गया है। देखिए, सेंटर से इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और टक्स की भी मार्किंग कर लेंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो फ्रेंड्स। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। बाकी पहले वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तब आपको कमेंट करना है अगर डाउट हो तो। अब मैं यहाँ पर सामने वाले पल्ले की मार्किंग करूंगी फ्रेंड्स। देखिए, अस्तर को हमने घुमा लिया है। जैसा हमारा बैक पार्ट है उसी तरीके से सेम मार्किंग करनी है, बिल्कुल भी कुछ भी एक्स्ट्रा मैं नहीं ले रही हूँ। अभी जैसा बैक पार्ट है सेम ऐसे ही मार्क कर लेना है। देखिए, इस तरीके से।
अब इसमें हमें लंबाई 1 इंच बढ़ाकर रखनी है फ्रेंड्स, क्योंकि आगे वाले पल्ले में बेल्ट कटिंग करनी है, तो बेल्ट के लिए हमने 1 इंच लंबाई एक्स्ट्रा लेनी है। बाकी जैसा बैक पार्ट है उसी के बराबर कटिंग कर लेनी है। देखिए इस तरीके से। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें यहाँ से बैक पार्ट को हटा लेना है। तैयार पे कट लगा लेते हैं पहले। और अब हमें सबसे पहले तो क्या करना है, ये जो शोल्डर हमने डाउन किया था ना, उसे हम सीधा कर लेंगे, क्योंकि आगे वाले पल्ले में शोल्डर डाउन नहीं रहेगा, क्योंकि आगे का गला डीप रहेगा 6.5 इंच का। और अब इसी में से हमें आधा इंच हुकाई की पट्टी का भी मार्क ले लेना है। कमर की मार्किंग कर लेनी है। कमर 7.5 इंच है, 2 इंच मार्जिन का ले लेना है और इस तरीके से कमर को मार्क कर लेना है। इस तरीके से जो भी मार्किंग करनी है गले के हिसाब से करनी है। तो आगे का गला हमारा डीप है, तो हमने ये सारी चीज़ें करी हैं। अब देखिए शोल्डर में से भी हमें आधा इंच कम कर देना है। यहाँ पे मैं शोल्डर 6 इंच ले रही हूँ, पीछे का शोल्डर 6.5 इंच था और आगे मैंने शोल्डर को 6 इंच रखा है गले के हिसाब से। आर्म होल की लाइन को देखिए सीधा मार्क कर लेना है। अब आर्म होल की मार्किंग करने के लिए आधा इंच अंदर की साइड एक लाइन इस तरीके से मार्क करनी है और फिर इस तरीके से आर्म होल की गहराई दे देनी है। आगे के पल्ले में आर्म होल पर गहराई रहती है। अगर आप ये वाली मार्किंग इस तरीके से नहीं करेंगे तो आपके आर्म होल के पास क्रीज आ जाएगी। इस तरीके से आर्म होल के पास क्रीज नहीं आती है। अब देखिए यहाँ पे हमें अपने नाप से गले की लंबाई नापनी है फ्रेंड। तो गले की लंबाई मैं इस तरीके से नाप रही हूँ, तो आ रही है 6.5 इंच की। और अब मैं सीधे में नापूंगी, जहाँ से कटोरी जॉइंट है यहाँ तक देखिए आ रहा है 4 इंच। जितनी सोलर पट्टी पीछे की है उतनी ही आगे में रखनी है। तो देखिए ये जो हमने आधा इंच सोलर कम किया, वहाँ से मैं नापूंगी 3 इंच सोलर पट्टी रखूंगी। जितना बचेगा वो हमारे गले की चौड़ाई हो जाएगी। गले की लंबाई मैं यहाँ पर 6.5 इंच दे रही हूँ, जो कि भी हमने नाप कर लिया है। और इसका एक बॉक्स बना लूंगी। अब सीधे में देखिए लंबाई 4 इंच थी, तो इसमें 1 इंच प्लस करना है, 5 इंच लेना है। और फिर गले का शेप इस तरीके से देना है। थोड़ा सा आप चाहे तो गले को ब्रॉड भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप नॉर्मली जैसा गला आपको मार्क करना है अपने हिसाब से कर लीजिएगा। ये देखिए इस तरीके से मैं आपको दोनों तरीका बताया है, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। अब नीचे बेल्ट की मार्किंग करेंगे फ्रेंड्स। बेल्ट का नाप लेंगे, तो यहाँ पे बेल्ट देखिए बीच में नापना है तो 2 इंच आ रहा है। और यहाँ पर नापेंगे तो ये 3 इंच में 2 पॉइंट कम आ रहा है, तो जितना आ रहा है उतने पे मार्किंग करेंगे। बीच में 2 इंच लेंगे और इस लाइन को सीधा मार्क करेंगे। 1 इंच का मार्जिन हमने नीचे रख लिया है पहले ही। और इधर की साइड देखिए 3 इंच में 2 सूत कम लेंगे, जितना हमारे नाप में है। टक्स की चौड़ाई मैं यहाँ पर 3.5 इंच ले रही हूँ और इस तरीके से बेल्ट का शेप बना दूंगी। और इधर की साइड फ्रेंड्स हमें 1/2 इंच लेना है और फिर इस शेप को भी इसमें लाकर मिला देना है। तो इस तरीके से बेल्ट का पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। मैं यहाँ से बेल्ट को कट कर लेती हूँ। ये देखिए इस तरीके से। और अब यहाँ पे फ्रेंड्स जो ये 1/2 इंच का ये वाला मार्जिन है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कपड़ा है, ये इसे निकाल देना है। ये देखिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मार्जिन जितना है ना उतना मार्जिन मैं यहाँ पर रख लूँगी। बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। इस तरीके से आप कटिंग करेंगे, आपका जैसा नाप है सेम वैसे ही आएगा, एकदम परफेक्ट। अब देखिए कटोरी को ना नाप करके आप ये वाला पार्ट नाप लीजिए, साइड वाला। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है 2.5 इंच। आर्म होल के पास भी इसी से हम नाप लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए 2 इंच में 2 पॉइंट कम आ रहा है। तो अब इसमें हमें मार्जिन का प्लस करके मार्क लगाना है। तो देखिए 2.5 इंच में आधा इंच प्लस करेंगे मार्जिन का, तो यहाँ पर हम 3 इंच ले लेंगे। इसके बाद इसी पे हमें एक लाइन सीधी मार्क कर लेनी है इस तरीके से। अब आर्म होल के पास देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें लेना है जितना हमने नाप में लिया है उसमें 1 इंच प्लस करके लेना है। तो नाप में हमारा था 2 इंच में 2 पॉइंट कम, तो हम यहाँ पर 1 इंच प्लस करेंगे तो 3 इंच में 2 पॉइंट कम लेंगे। जैसा आपके नाप में अपने नाप के हिसाब से रखिएगा। अब देखिए इस तरीके से पॉइंट को मिलाते हुए इस लाइन को भी खींच लेंगे और यहीं से इस तरीके से हल्का सा गोलाई देके कटोरी का शेप बना लेंगे। देखिए कितने परफेक्ट तरीके से हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है फ्रेंड्स। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। जैसे हमने मार्किंग करी है सेम ऐसे ही हमें कटिंग करनी है। इस तरीके से आप अगर कटिंग करेंगे तो आपके गले पर भी क्रीज नहीं आएगी, आर्म होल के पास भी कोई क्रीज नहीं आएगी। आपकी फिटिंग सही रहेगी और आपका ब्लाउज एकदम परफेक्ट बनेगा। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमने आगे और पीछे का पल्ला कंप्लीट किया है। अभी हमें कटोरी अलग से कट करनी है। तो पहले मैं स्लिप की मार्किंग कर लेती हूँ फ्रेंड्स। इसके लिए देखिए हमने कपड़े को 4 फोल्ड में लिया है, जितना आपका ब्लाउज का चेस्ट है उसमें आधा इंच प्लस करके लेना है। तो हमने यहाँ पर 9 इंच कपड़े को फोल्ड किया है। अब मैं लंबाई ले रही हूँ फ्रेंड्स, सबसे पहले 1 इंच का मार्जिन रख लेती हूँ। इसके बाद स्लिप की जो लंबाई मैं 4 इंच रख रही हूँ फ्रेंड्स, मैं 4 इंच पर एक मार्क लगा लूँगी और इस तरीके से लाइन को मार्क करूँगी। 2.5 इंच पर मैं डाउन का मार्क लगा लेती हूँ इस तरीके से।
और जितनी भी स्लिप की मोहरी है उसका नाप ले लेना है, और इस लाइन पे उससे 1 इंच ज़्यादा लेना है। जितनी स्लिप की मोहरी है उससे 1 इंच ज़्यादा यहाँ पर ले लेना है और इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहीं से हमें अपनी स्लिप का शेप देना है। तो 1.5 इंच मैं फोल्डेड साइड से सीधा रखूँगी और फिर इस तरीके से शेप बना लूँगी। देख सकते हैं कितने आसानी से हमारे स्लिप का मार्किंग कंप्लीट हो गया है। आधा इंच पे गहराई की मार्किंग कर लूँगी जो कि आगे के पल्ले के लिए रहेगी। और अब मैं स्लिप की कटिंग यहाँ पर कर लेती हूँ। अभी देखिए फ्रेंड, थोड़ा सा इसमें जॉइंट आ रहा है तो जॉइंट को भी कट कर लेना है। तो देखिए, अगर आप अपना मार्जिन पूरा अच्छे तरीके से रखना चाहते हैं तो जॉइंट लगा लीजिएगा। यहाँ पे इस तरीके से एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है, आधा इंच ऊपर चढ़ा करके इस तरीके से रख लेना है और कटिंग कर लेनी है। अब देखिए, जो अस्तर बचा है फ्रेंड्स, इसमें हमें अपनी कटोरी की कटिंग करनी है। तो अब इस तरीके से पहले मैं एक कटोरी कट करूँगी, इसके बाद दूसरी कटोरी की जगह जहाँ मिलेगी वहाँ पे मार्क कर लूँगी। कटोरी की कटिंग आपको ऐसी जगह पर करनी जहाँ पे कपड़ा स्ट्रेचेबल हो, तो आपको कपड़े को इस तरीके से देख लेना है, क्योंकि कटोरी हमेशा आपको स्ट्रेचेबल कपड़े पे कट करनी, कभी भी सीधे कपड़े पर कट नहीं करिएगा। इससे आपकी कटोरी एकदम परफेक्ट बनेगी जब आपका कपड़ा स्ट्रेचेबल रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, हमने कटोरी जैसी है उसी तरीके से मार्क कर लिया फ्रेंड्स। अब मैं यहाँ पर मार्जिन लूँगी, तो इधर की साइड मार्जिन नहीं लेना है जब आप ब्लाउज का गला बोट नेक बना रहे हैं पीछे का, और इधर की साइड 1/2 इंच का मार्जिन लेना है। अब नीचे की साइड फ्रंट देखिए, दोनों साइड से 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। अब मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ फ्रेंड्स, कि आपकी कटोरी का जो साइज़ है ना, वो आपके चेस्ट के हिसाब से आना चाहिए। अगर ब्लाउज के नाप से आपकी चेस्ट 8.5 इंच है, तो उसमें आधा इंच प्लस करके पूरी कटोरी का साइज आना चाहिए। तो मेरे कटोरी का साइज देखिए 9 इंच आ रहा है, जबकि हमारा ब्लाउज 8.5 इंच का है। तो आपको अपनी ब्लाउज के नाप के हिसाब से कटोरी का साइज रखना है। अब जितना है उसका सेंटर लेना है, दोनों साइड आपने जितना एक्स्ट्रा मार्जिन लिया उतना ही बीच में भी मार्जिन ले लेना है, देखिए इस तरीके से। और अब सारे पॉइंट्स को स्केल से इस तरीके से मिला देना है, ये देखिए यहाँ पे इसको मिलाना है, और इधर की साइड भी लाइन को मार्क करना है, देखिए इस तरीके से इसको मिला लेना है। और इधर की साइड देखिए इस तरीके से डॉट डॉट करके पहले आपको मार्क लगा लेना है। इसके बाद इसको थोड़ा सा डार्क कर लेना है। तो देखिए, इधर का शेप भी हमारा कंप्लीट हो गया है। कटोरी की मार्किंग कंप्लीट हो गई है, मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ और इसके बाद इस पर टक्स लगाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने आपको बहुत ही इजी तरीके से कटोरी ब्लाउज की कटिंग बता दी है, एक एक ब्लाउज का नाप लेकर। अगर आपको फिर भी कहीं पे कोई डाउट लग रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। बस आपको अपने गले को डिसाइड करना है, गले के हिसाब से ही सारी मार्किंग करनी होती है। इस तरीके से कटोरी को सेंटर से फोल्ड करना है, आधा इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ देना है। अपने ब्लाउज से कटोरी का साइज नाप लेना। देखिए, कटोरी का साइज 5.5 इंच है, तो 5.5 इंच को इस तरीके से आधा करना है और फिर मार्किंग कर लेनी है। जितना बच रहा है उसके हिसाब से टक्स की सिलाई करनी है। तो आपकी जो कटोरी है वो छोटी बड़ी नहीं आएगी, एकदम परफेक्ट आपका साइज आएगा और परफेक्ट फिटिंग आएगी। यहाँ पे देखिए, मैंने टक्स लगा के कंप्लीट कर लिया फ्रेंड्स। ये जो कपड़ा बचा है इसको यहाँ से सिल करके फिर दूसरी कटोरी इसी पे रख के कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई फ्रेंड्स। अब सारे पार्ट को मेन कपड़े पर कट कर लेना है। इस तरीके से देखिए, बारी-बारी करके हमने सारे पार्ट की कटिंग कर ली है। अब इसमें जो कपड़ा बच रहा है फ्रेंड्स, इस कपड़े को हमें सँभाल के रख देना है, क्योंकि बचे हुए कपड़े से बहुत अच्छे-अच्छे डिज़ाइनर ब्लाउज़ बनते हैं। तो मैं इसमें डिज़ाइनर ब्लाउज़ बनाऊँगी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे कटिंग कंप्लीट करने के लेने के बाद फ्रेंड्स, हम इसकी सिलाई करेंगे। तो चलिए मशीन पर चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं मशीन पर आ गई हूँ और जो हमारा अस्तर बचा हुआ था उसको हमने जॉइंट करके दूसरी कटोरी भी कट कर ली है। और अब दोनों अस्तर वाली कटोरी को मेन कपड़े पर बैठा लेना है। तो हमने मेन कपड़े को उल्टी साइड से रखा, उसके ऊपर अस्तर वाले पार्ट को रख लिया और बड़ी वाली बखिया सिलाई लगा करके हमने दोनों कटोरी को बैठा लिया है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर देना है। अब इसमें हम टक्स लगा लेंगे फ्रेंड। टक्स की मार्किंग हमने कटिंग करते समय करी है, उसी के हिसाब से टक्स लगा लेंगे। और नीचे से नीचे और ऊपर दोनों जगह पर सिलाई को लॉक करना है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा उसे कट कर देना है। अब साइड वाले पार्ट को तैयार करना है फ्रेंड्स। देखिए, साइड वाले पार्ट का कपड़ा भी हमने उल्टी साइड से रखा है, उसके ऊपर अस्तर को रख लेना है और बड़ी बक्खी वाली सिलाई लगा करके दोनों को बैठा लेना है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसको कट कर देना है। और अब इस साइड वाले पार्ट में कटोरी को जॉइंट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, कटोरी को जॉइंट करने के लिए आपको हमेशा गले की साइड से ही शुरुआत करनी है और एक भी पार्ट को खींचना नहीं, बराबर से सिलना है। अगर आपकी कटोरी का पार्ट बड़ा हो रहा है फिर आप उसको छाँट देंगे, पर साइड का पार्ट आपका बड़ा नहीं होना चाहिए। तो देखिए, इस तरीके से हमने दोनों कटोरी को जॉइंट किया। हल्की सी हमारी कटोरी देखिए बढ़ रही है, तो कटोरी बड़ी हो रही है फ्रेंड्स, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप उसे शेप में कट कर सकते हैं। देखिए, इस तरीके से आपकी भी कटोरी अगर बड़ी हो रही है तो इस तरीके से कट कर दीजिए। देखिए, शेप एकदम परफेक्ट आ जाएगा।
अब बेल्ट को सिलना है फ्रेंड्स। बेल्ट का कपड़ा हमने सीधी साइड से रखा है, उसके ऊपर अस्तर वाले पार्ट को रखा है। आधा इंच के मार्जिन पर मैं सिलाई कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे बेल्ट को पलटना है। तो देखिए इस तरीके से हमने सिलाई कर ली है। पलट करके ऊपर से एक बड़ी वाली बक्की वाली सिलाई लगा लेंगे ताकि अच्छे से बैठ जाए, और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। अब हम बेल्ट को जॉइंट करेंगे अपने कटोरी वाले पार्ट में। तो देखिए बेल्ट जॉइंट करने से पहले फ्रेंड्स आपको बेल्ट को ऐसे रख के देख लेना है। अगर आपका पार्ट बड़ा हो रहा है, बेल्ट छोटा पड़ रहा है, तो फिर आपको ना टक्स को थोड़ा और चौड़ा कर देना है। लेकिन आपको कटोरी को बिल्कुल भी छेड़ना नहीं, कटोरी जैसी है वैसे ही रहने देना है। बस अगर आपकी कटोरी बड़ी हो रही है तो टक्स लगा दीजिएगा ताकि उसका पफ और अच्छा आ जाए। और इस तरीके से देखिए हम बेल्ट को सिल करके पलट लेंगे। तो हम यहाँ पर बेल्ट की सिलाई अंडर पैकिंग वाली कर रहे हैं फ्रेंड्स। यहाँ से बेल्ट को पलटेंगे देखिए इस तरीके से। तो इस तरीके से एक अच्छी से फिनिशिंग आ जाती है और हमारी जो सिलाई है वो अंदर चली जाती है। देखिए दोनों पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया फ्रेंड। देखिए जॉइंट को मिला लेना है। अब हुकाई की पट्टी लगानी है। तो इधर की साइड में जो है आई की पट्टी लगा रही हूँ फ्रेंड्स। तो इस तरीके से पट्टी को सिल करके फोल्ड करके देखिए बढ़ा करके सिलना है। और मैं सिलाई जो है थोड़ी सी दूरी से लगा रही हूँ, किनारे पे नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि मशीन से ही हमें आई भी बनानी है। तो मैं मशीन से आई बनाऊंगी, इसलिए थोड़ी सी दूरी पर सिलाई लगाई है मैंने। और ऐसे 5 निशान बना लेंगे, 5 आई बनाएंगे। तो देखिए हमने बना के कंप्लीट कर लिया है। दूसरी साइड हमें अस्तर की पट्टी लगानी है जिस पर कि हम हुक लगाते हैं। तो पट्टी को देखिए ऊपर से सिल के इस तरीके से पलट देना है नीचे की साइड। यहाँ पे हुक आई की पट्टी भी हमने कंप्लीट कर ली फ्रेंड। थोड़ी सी सिलाई हमने स्पीड में कर दी है क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है फ्रेंड्स। अब हमें गले पर पट्टी लगानी है। अगर आप पाइपिंग लगा रहे हैं तो पाइपिंग भी लगा सकते हैं। मैं पट्टी लगा रही हूँ फ्रेंड्स। पट्टी जब भी आप लगा रहे हैं तो और एक पट्टी लीजिएगा और थोड़ा सा ढीली करके इस पट्टी को सिलना है, खींचना बिल्कुल भी नहीं है। दोनों गले पे हमने पट्टी लगा ली है। अब हमने पीछे वाला पल्ला लिया है। पीछे वाले पल्ले पे देखिए बहुत ही खूबसूरत सा डिजाइन हमने बनाया है। अब पल्ले को देखिए नीचे से बराबर करना है, साइड से बराबर करना है और आर्म होल की साइड से भी बराबर करना है। इसके बाद अगर कपड़ा एक्स्ट्रा आ रहा तो आपको शोल्डर पट्टी से कट कर देना है। हमारा एकदम बराबर से है फ्रेंड्स। देखिए हमने अच्छे से रख लिया। बीच का पार्ट अगर बड़ा हो रहा है तो बीच में पार्ट बड़ा होना चाहिए, क्योंकि बीच का हमारा पार्ट उभरा होता है। और अब हमने जो पट्टी लगाई ना, पट्टी को आगे बढ़ाते हुए शोल्डर को ज्वाइन कर लेंगे देखिए इस तरीके से। तो हमने दोनों शोल्डर ज्वाइन कर लिया है फ्रेंड्स। और शोल्डर की सिलाई को डबल कर लेंगे। इसके बाद पट्टी को पलटना है। तो देखिए इस तरीके से हम पट्टी को पलट करके ऊपर से बड़ी बखिया की सिलाई लगा लेंगे। बाद में इस पर तुरपाई कर देंगे फ्रेंड्स और सिलाई इसको खोल देंगे। यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमारी पट्टी लग गई है फिनिशिंग के साथ। अब दोनों पार्ट को बराबर से ऐसे रख के देख लेंगे। देखिए जहाँ पे हमारा आर्म होल का जॉइंट मिलता है, देखिए यहाँ पे ना, ये देखिए मार्जिन तक आपको कपड़ा बराबर करना है। इससे फिटिंग लगाते समय आपका जॉइंट बराबर से आएगा। अगर यही ऊपर नीचे रहता है तो फिटिंग में कपड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। तो इस तरीके से आपको रख के मार्जिन जहाँ पे है वहाँ तक बराबर कर लेना है। शोल्डर पे अगर शोल्डर पट्टी तिरछी है तो उस पट्टी को सीधा कर लेना है। इसके बाद स्लिप को ज्वाइंट करना है। तो देखिए स्लिप को हमने कंप्लीट कर लिया है। इसमें देखिए एक साइड मैंने गहराई दी, गहराई वाला पार्ट आगे के पल्ले में रखना है और स्लिप का जहाँ पे मार्जिन ना उसको भी बराबर कर लेना है। मार्जिन तक के पार्ट को आपको एकदम बराबर से रखना है फ्रेंड, तभी फिटिंग लगाते समय फिनिशिंग अच्छी आती है। अब स्लिप को हमेशा आपको ना देखिए सेंटर पे कट लगा लेना है। हमेशा शोल्डर के सेंटर से स्लिप का सेंटर रखते हुए सिलाई करनी है। कभी भी आपको स्लिप को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, बराबर से सिलाई करनी है। और जब आप बोट नेक बना रहे हैं फ्रेंड्स तो आपका जो स्लीव है ना पीछे वाले आर्म होल पर एकदम बराबर से आना चाहिए। आगे वाला आर्म होल बढ़ रहा है तो चलेगा। ऐसे डीप नेक गला अगर होता है तो डीप नेक में आगे के आर्म होल में बराबर से आना चाहिए, पीछे के आर्म होल में थोड़ा बहुत कम पड़ेगा तो चलेगा। तो गले के हिसाब से हमारी थोड़ी बहुत स्लीव जो है छोटी बड़ी आर्म होल पे पड़ जाती है, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पे देखिए हमने दोनों स्लीव को बैठा लिया है। अब पीछे वाले पल्ले के सेंटर पे निशान लगा लेंगे और आगे वाले पल्ले पे देखिए हमने पिन लगा ली है। इस तरीके से फिटिंग लगाने पे ना बहुत ही आसानी से फिटिंग लग जाती है। देखिए दोनों का सेंटर मिलाते हुए हम सीधी साइड से किनारे की सिलाई लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जब हमारा स्लीव का जॉइंट है दोनों जॉइंट को बराबर से मिलाना है। जो कपड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है उसको आने दीजिए, वो अपने आप ही निकल जाएगा, उतना कपड़ा एक्स्ट्रा है ही। तो ये वाला जो एक्स्ट्रा कपड़ा उसको कट कर देना है देखिए इस तरीके से। अब सेम ऐसे ही हमें देखिए यहाँ पे दूसरी साइड भी फिटिंग की सिलाई लगानी है सीधी साइड से स्लिप का जॉइंट मिलाते हुए। ये देखिए जो कपड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है उसको आने दीजिए। ये कपड़ा एक्स्ट्रा तभी आता है जब स्लिप का मार्जिन कम होता है। तो हमारा मार्जिन थोड़ा सा कम हो गया स्लिप में, इसलिए हमारा पल्ला का पार्ट बड़ा हो रहा है। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, फिटिंग अपने आप ही बराबर से आ जाएगी। देखिए हमने ब्लाउज को उल्टा कर लिया है।
बैक पार्ट के सेंटर से देखिए कमर को नापेंगे, कमर 7.5 इंच है और फिटिंग की सिलाई एकदम सीधी कर लेनी है, चेस्ट नापने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब देखिए स्लिप की मोहरी भी नाप लेंगे, तो जितनी स्लिप आपको सिर्फ कमर और स्लिप की मोहरी नापनी है, चेस्ट नापने की ज़रूरत नहीं पड़ती है फिटिंग लगाते समय, बस आपको सिलाई सीधी रखनी है बस। तो देखिए इस तरीके से हमने 2 से 3 सिलाइयाँ लगा ली फिटिंग की, इसी तरीके से दूसरी साइड भी लगा लेंगे। हमारा ब्लाउज बनके कंप्लीट हो गया है। ये देखिए इसका फाइनल लुक है। देखिए बराबर सारी चीज़ें हमारी एकदम परफेक्ट तरीके से आ गई हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा।